जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। एसएससी जीडी हो, एमटीएस या ग्रुप डी, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी लेवल का क्वेश्चन है इस वीडियो में, आप उसको देखें, ज़रूर देखें। हर एक चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखना। मेरे साथ एक एक करके बनाइए इसको और इस क्वेश्चन को देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज झा एग्जाम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम एग्ज़ाम संबंधित कई तरह की जानकारियाँ डालते हैं, तो आप वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये झा एग्जाम पेज फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन और इसको बनाइए मेरे साथ। और वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे हम इसको बनाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है किसी कक्षा के प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं। एक कक्षा में कुछ बेंच है जिसमें प्रत्येक बेंच पर 4 बच्चे को बैठाया जाता है, तो 4 बेंच खाली रह जाते हैं। यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी को बैठाया जाए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। तो कहता है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, x बच्चे हैं, कक्षा में x बच्चे हैं। कहता है एक बेंच पे 4 बैठाया जाए तो 4 बेंच खाली रह जाता है। तो इसमें यदि 4 से भागा दे दो बच्चों की संख्या में, तो इतने बच्चे एडजस्ट हो गए बेंच पे, लेकिन फिर भी 4 क्या खाली रह जाता है, बेंच खाली रह जाता है। तो 4 आप क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, तो ये बेंचों की संख्या हो गई। कक्षा में इतने बेंच हैं और ये किसके बराबर हो जाएगा। तो कहता है यदि 3 विद्यार्थी प्रत्येक पर बैठाए जाएं तो 4 विद्यार्थी एक्स्ट्रा रहना पड़ जाता है, खड़ा रहना पड़ जाता है 4 बच्चों को। तो हम क्या करते हैं, पूरे बच्चों की संख्या में से 4 घटा लेते हैं, तो इतने बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे, तो 3-3 करके यदि बैठेंगे तो ये हमारे बेंचों की संख्या हो गई। तो इसको यदि आप सॉल्व कर देते हैं तो आंसर हमारा आएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो x प्लस ये कितना हो गया 16, 4 चौका 16 बट्टा ये 16 हो गया 4, इसको करोगे तो x माइनस 4/3। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3x हो गया प्लस ये हो गया 48, 16×3=48, इसको करोगे 4x, अब माइनस ये कितना हो गया 16। अब इसको इधर ले जाओ x वाले को, x को इधर ले जाओगे तो ये कितना हो गया x बराबर 48, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस 16, 48 में 16 जोड़ दो, 814 के 4 1, 5 1 6, यानी ये 64 हो जाएंगे। तो 64 बच्चे उस कक्षा में हैं, तो कुछ बच्चों की संख्या कितनी थी 64, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 8, यहाँ पर कोई संख्या मिसिंग है, स्टार दिया हुआ है 4, एक 3 अंकों वाली संख्या है 8 स्टार, ये 3 अंकों वाली संख्या है। कहता है इसके एक अंक गायब हैं, इसमें से ये वाला अंक गायब है। कहते हैं वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखो बहुत ही आसान। तो कोई संख्या 6 से कैसे कटती है, 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 से कटने के लिए इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, और 3 से कटने के लिए संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। तो देखो ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये संख्या 2 से कट रही है, और 3 से कटने के लिए क्या करना है, सारे अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य। तो देखो इसमें 8 है 4 है, तो ये 12, ये कट ही रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से यदि 0 डाल देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, जो संख्या बनेगी 804, मतलब 804 जो संख्या बनेगी वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसका मतलब वो 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें स्टार की मिसिंग जगह पर क्या डालना होगा, 0 डालना होगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना होता है उस संख्या को। तो 2 से कटेगा जब इकाई अंक क्या हो, कोई सम संख्या हो, और 3 से कटेगा तब जब इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो, 3 से विभाज्य हो। तो ये तीनों संख्या का योग क्या हो गया, अंकों का योग 804, ये 3 से पूरी तरह कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 60 मीटर है। एक आयताकार फर्श है ऐसे, कहता है इसकी लंबाई और चौड़ाई
दिया हुआ है 80 मीटर और 60 मीटर, ये 80 मीटर का है, ये 60 मीटर का है। कहता है इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं, इसके बीच में 2 रास्ते ऐसे बने हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा और स्कूल के लाइफ में भी आपने पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चन। तो कहता है इस मार्ग में जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर की आवश्यकता होगी। इस रास्ते पे पत्थर बिछाना है, कहता है 50-50 यानी 50 गुने 50 का ये पत्थर बिछाना है इस पर, तो कितने पत्थर लगेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना, पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, जो लंबाई के अनुदिश है, लंबाई के समानांतर है, उस रास्ते का एरिया क्या होगा। तो 80 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई कितना है, प्रत्येक के मध्य में 5 मीटर चौड़ाई वाला, तो 80 गुने 5 ये हो जाएगा लंबाई का अनुदिश। फिर चौड़ाई का अनुदिश कितना है, 60 मीटर लंबा है, तो 60 गुने 5 ये रास्ता का हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है, ये 2 बार आ गया। जब इधर से आप एरिया निकाल रहे थे लंबाई के समानांतर तब भी ये पोर्शन आ गया, जब चौड़ाई के समानांतर निकाल रहे थे तब भी ये पोर्शन आ जाता है। तो 2 बार आ गया, एक बार इसको घटा दो, तो ये वर्गाकार 5 इसकी चौड़ाई है, 5 इसकी चौड़ाई, तो 5 गुने 5 इसको घटा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, रास्ता का कुल क्षेत्रफल। इसमें आप क्या कर दोगे, एक पत्थर के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर बनाओगे तो 0.50 इंटू 0.50, बस इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा। गौर से मेरी बात को सुनना, सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। तब इसको करो 880 को 5 से, तो ये हो गया 400। इसको करोगे 6 पंचे 30, 300, इसमें से 25 घटा दो, ये बट्टा कितना हो जाएगा 0.50 इंटू 0.50, तो ये हो गया 700 में से 25 घट गया, तो ये हो गया 675। इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा, ये जीरो तो हटा ही दो पॉइंट के बाद, तो 25 बन गया 0.25, इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर 100 डालो। अब 25 से काटो, 25 से एक ही बार में काटो, 25 से काटो, 25 दूना 50, ये 17, 25 सत्ते, तो ये हो गया 27, 27 को 100 से गुना करो, तो यानी ये 2700 बन जाएगा। यानी 2700 पत्थर की ज़रूरत है उस आयताकार फर्श के रास्ते पर क्या करने के लिए, पत्थर बिछाने के लिए 2700 पत्थर की आवश्यकता होगी। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये अलजेब्रा का है। 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y 6 के पावर -z। तो कहता है 1/x 1/y प्लस 1/z का मान निकालो। तो देखो इसको आप k के बराबर मान लो। 2 के पावर x 3 के पावर y और z के पावर 6 के पावर -z बराबर क्या मान लिया, k। यानी 2 के पावर x बराबर क्या मान लिया आपने, k। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर 1/x। उसी तरह 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा k के बराबर, तो 3 बराबर हो गया k के पावर 1/y। उसी तरह 6 बराबर क्या हो जाएगा, k के पावर -1/z। ये आ गया। तो अब क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे 2 बराबर इतना है, 3 बराबर इतना, यानी 2 गुने 3 बराबर 6। तो 2 को लिख सकते हो k के पावर 1/x गुने k के पावर 1/y। ये 3 का वैल्यू डाल दिया, ये हो गया k के पावर -1/z। तब देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो x, ये x हो गया k के पावर 1/x, तो ये हो जाएगा k के पावर 1/x प्लस ये 1/y। तो ये किसके बराबर हो गया, k के पावर -1/z के। 1/x प्लस 1/y बराबर कितना, -1/z। इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना, 0। तो ये आंसर 0 होगा। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे। इसको कुछ नहीं करना था, 2 के पावर x बराबर k। यदि ऐसा हो 2 के पावर x बराबर k, तो इधर से हटाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 बराबर k के पावर 1/x। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम रहता है, पावर जोड़ देते हैं आप, तो x के पावर x के पावर k के पावर कितना हो जाएगा, 1/x, k के पावर 1/y बराबर k के पावर -1/z। बेस सेम है, दोनों जुड़ जाएगा, तो इससे वैल्यू आपका निकल जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 8 मजदूर और अधिक होते तो ये कार्य पूर्ण रूप से 10 दिन कम लगते पूर्ण होने में। तो आरंभ में कितने मजदूर काम पर लगाए गए थे।
देखो कुछ मजदूर किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 60 दिन में क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मजदूर कितना था, मजदूर कितना था, एक्स मजदूर था, दिन कितने थे, दिन 60 दिन में वो पूरा कर सकता था। कहते हैं 8 मजदूर और होते, तो मजदूर पहले एक्स था, अब एक्स प्लस 8 मजदूर और होते तो काम 10 दिन पहले ख़त्म होता, तो काम पहले 60 दिन में ख़त्म होता था, अब 50 दिन में ख़त्म होगा, यानी 10 दिन पहले। तब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, एक्स की तरफ एक एरो लगा दो। ये ना मिक्स्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन हमारे झा एग्ज़ाम पेज पर इस तरह के क्वेश्चन डाले गए हैं वीडियो में, तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आप वीडियो में ढूंढ करके आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर तरह तरह के क्वेश्चन इस तरह के डाले गए हैं, तो वहाँ से भी आप इसका कंसेप्ट ले सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिए, इस तरह के कई तरह के क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं, तो आप वहाँ से भी देखिए। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि जिधर एक्स लगा हुआ है उधर एक एरो लगाते हैं। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कि यदि एक्स मजदूर हो 60 दिन में करता है, मजदूर ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, दिन कम लगेगा, तो यहाँ पे ये कम को शो करता है। एक्स मजदूर था 60 दिन लगा, अब मजदूर क्या हो गया, एक्स प्लस 8, मतलब मजदूरों की संख्या बढ़ गई दूसरे सिचुएशन में। तो यहाँ पे देख रहे हैं दिन कम हो रहा है 60 से 50, यानी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब इसको आप कर सकते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया तो आप इसको सीधा सीधा कर सकते हैं, एक्स को 60 से, एक्स प्लस 8 को 50 से गुना कर सकते हैं, या नहीं तो इसको लिख करके आप करेंगे, समझेंगे। तो ऐसे लिखो, एक्स अनुपात एक्स प्लस 8 ये रहा ही, बराबर ये हो जाएगा, अनुपात समानुपात हो जाएगा ये कितना, 50 अनुपात 60 का। ये उसको इन्वर्स कर दो, इन्वर्स लगा हुआ है तो 50 पहले 60 बाद में, पहले को चौथे से दूसरे को तीसरे से गुना करो, यानी 50x प्लस 50 को करोगे 8 से तो 8 पंचे 40, 400, इसको करोगे तो 60x, यानी 10x बराबर कितना हो गया, 10x बराबर हो गया 400, तो 10x बराबर 400 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 40, यानी 40 थे मजदूर पहले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का लॉसअ और मौसा का गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम गुना एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 24। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो इनमें बड़ी संख्या है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो पहली संख्या को आपने x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। कहता है लॉसअ गुने मौसा का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 24। दो संख्याओं के लॉसअ और मौसा का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 24। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो इसका लॉसअ कितना हो गया, संख्याओं का गुणनफल। तो आप जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल। ये तो आपको पता है ना, संख्याओं का गुणनफल, ये पता है आपको। ये ध्यान रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 24 दिया हुआ है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ तो संख्याओं का गुणनफल मतलब एक्स वाई बराबर कितना हो गया 24। और कहता है इसके संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। अब इसी दोनों को सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, x बराबर क्या कर लेते हैं 2 प्लस वाई, इस y को इधर ले आओ, इस x का वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई प्लस 2 बराबर 24। अब ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y, इस 24 को इधर ले आओ बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं आप, फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 24, पहले तीसरे को गुना करते हो तो -24, इसको तोड़ोगे तो कितना में आएगा +6 और -4 में इसका फैक्टर। जब आप इसका फैक्टर तोड़ते हैं तो इस तरह से लिखते हैं +6y -4y। तो उतना नहीं करने के बजाय आप क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर लिख लो, और इसका जब आंसर लिखोगे आप तो प्लस वाला को माइनस कर देना है और माइनस वाले को प्लस कर देना है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा या वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो आप। तो यानी एक आंसर आ गया -6, एक आंसर हो गया +4, एक आंसर +4। तो ये आप माइनस वाले को निगलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव संख्या कितनी आई 4, यानी y का वैल्यू आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या x बराबर कितना होगा, चूँकि x y बराबर 24 है तो x 24/4 यानी ये 6। तो हमारा बड़ी संख्या कौन सी होगी 6, सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ आप यहाँ पर काम करेंगे, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहते हैं एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है।
तो कहता है उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल निकालनी है तो 6 घंटे, देखो चाल को समय से गुना करो तो क्या निकलता है, दूरी। तो यहाँ पर भी समय दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये चाल दिया हुआ है, तो कुल दूरी निकल जाएगा। औसत चाल निकालना है तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो देखो औसत चाल एक ही बार में आप लिखो इसको, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होगा, तो 6 गुने 5, तो 6 घंटा में 5 के रफ्तार से जा रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, तो 6 गुने 5 इतना दूरी तय कर लेगा। 12 घंटा चलता है 4 किलोमीटर की रफ्तार से, तो प्लस 12 गुने 4 इतना दूरी तय कर लेगा। तो ये कुल दूरी हो गया, इसमें कुल समय से डिवाइड कर दो, तो कुल समय कितना, 6 घंटा पहले और 12 घंटा बाद में। तो कहता है 6 प्लस 12, इससे डिवाइड कर दो, तो इसको करो 6 पंचे 30 प्लस ये हो गया 12 चौक 48 बट्टे कितना हो गया, ये 18। तब इसको सॉल्व कर लो, 30 और 48 को करोगे तो कितना हो गया, 78 बट्टा 18, 18 हो गया। 6 से काटो, 36 18, ये हो गया 13, 13 छक 78, तो ये 13 बट्टा 3 यानी 4 पूर्णांक 1/3, ये 4 पूर्णांक 1/3 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल 4 पूर्णांक 1/3 घंटा। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक घन तथा इसमें ठीक इस तरह से, एक घन तथा इसमें ठीक इस तरह से पूरा फिट हो जाने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। एक घन है, इसमें एक गोला डाला जा रहा है, तो गोला इसमें पूरी तरह से फिट हो रहा है, तो कहता है गोला तथा घन के आयतन का अनुपात निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, ये घन है मान लो, इसमें एक गोला को रखा जा रहा है, ये घन है, इसमें एक गोला को ऐसे एडजस्ट किया जा रहा है। देखो जितना घन की भुजा होगी वही गोला का क्या होगा, व्यास होगा। तो घन की भुजा को आप x मान लो, घन की भुजा कितना मान लिया आपने, x, घन की भुजा, भुजा कितना मान लिया आपने, x मान लिया। यही व्यास हो जाएगा गोला का, गोला का, गोला का व्यास कितना हो जाएगा, x, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, x/2। अब कहता है आयतन का अनुपात, अनुपात सीधा निकालो आप। किसका किसका कहता है, एक घन तथा इसमें पूरी तरह फिट हो जाने वाला गोला, जिसका नाम पहले हो उसको ऊपर रखना है। तो घन का नाम पहले है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। ये भुजा क्यूब क्या होता है, घन का आयतन, तो ये भुजा क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब। और कहता है इसमें फिट हो जाने गोले का आयतन, तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, r की जगह क्या डालेंगे, x/2 का क्यूब। इसी को सॉल्व करना है, तब ये हो जाएगा x क्यूब बट्टे 4 पाई, यहाँ पे देखो x है तो ये x क्यूब हो जाएगा। अभी देखो ये 3 और ये 8, ये ऊपर चला जाएगा, 3 और 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 8 गुने 3। अब इसको सॉल्व कर लो, x क्यूब से x क्यूब काटो, 4 से काटो, 4 दूना 8, तो ऊपर बचा 6 बट्टे पाई, यानी 6:पाई। कौन सा आंसर होगा आपका, डी आंसर आपका सही होगा, 6:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में छात्रों द्वारा पाए गए अंक का औसतन 168 है, 168, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 68 है, ये 68 है, 168 नहीं है, 68 है। कहता है उस कक्षा में लड़कियों द्वारा पाए गए औसतन अंक 80 है, जबकि लड़कों के 40 हैं, तो उस कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर कक्षा में छात्रों का औसत अंक कितना है, 68 है। तब मान लेते हैं कक्षा में लड़का कितना है, लड़का कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और लड़की कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तब देखो तो लड़का और लड़की मिलकर क्या बना, छात्र बना, तो x + y, इसका औसत कितना है, अंकों का औसत 68 है। तो ये 68 से गुना कर दोगे तो ये कुल छात्रों की संख्या x + y हो जाएगा, लड़का x लड़की y, तो कुल छात्र हो गए। इसको इसके औसतन अंक से गुना कर दोगे तो कुल अंक प्राप्त हो जाएगा। अब कहता है लड़कियों का औसतन अंक कितना है, 80, लड़की किसको माना है, y को, तो 80 गुने y, ये लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक हो गया। और लड़के कितने हैं, 60 को आप x से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 60x, ये 60x। अब ये हो गया 68x प्लस ये हो जाएगा 68y बराबर हो गया 80y + 80x, 80y + 60x। अब इसको सॉल्व कर लो,
तो ये हो गया 8x, इसको इधर ले आओ और इसको इधर लाओगे तो 68 2 70 यानी 12y। x बराबर कितना हो जाएगा 12y बट्टे 8, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो गया 3y बट्टे 2, नहीं x बराबर कितना आ गया 3y बट्टे 2। तो यहाँ पे समझो आप इसको, हमें परसेंटेज निकालना है, x बराबर कितना हो गया 3y बट्टे 2, y को नीचे ले आओ तो x बाई वाई बराबर कितना हो गया 3/2, यानी लड़का और लड़की का हमें अनुपात पता चल गया। तो हम प्रतिशत निकाल लेंगे, किसको कहता है लड़का का, तो लड़का x है तो लड़का का हो जाएगा 3/3 2 5, ये 5 गुने 100, तो 5 से करो तो ये 20, 20 दिया 60% लड़के हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये अलजेब्रा का सवाल है, तो इसमें हम छोटी ब्रैकेट से शुरू करते हैं। छोटी ब्रैकेट कहाँ से है, यहाँ से, इसको गौर से देखना। तो देखो ये 13/3, 13 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 13/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 12/3, यानी ये कितना हो गया 4। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पर, तो देखो ये 54 है, ये 54 नहीं है, यहाँ पर ना 5 और 4, इसके बीच में एक डिवाइड का साइन छूटा हुआ है, ये 4 नहीं है, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 है। तब यहाँ पे देखो ये 5 डिवाइडेड बाई 4 ये हो गया, और इसमें से माइनस, इसको आपने क्या किया था 4 लाया था, तो ये हो गया 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 4/4, तो इसको करेंगे तो 1 आया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 1 आ गया। देख लो पहले इसका करा आपने, फिर उसके बाद इस मिडिल ब्रैकेट का किया, अब इसके बाद बच गया कितना 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट था, ये 5 डिवाइडेड बाई 4 था, यहाँ पे 4 आ गया था, तो इसको सही करना, तो बी आंसर आपका यहाँ पर, सॉरी ए आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा, 2 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, कोई संख्या है, कोई संख्या x मान लो, इसका 25% 25/100, फिर उसका 40% 40/100, कितना हो गया 80। अब इसको काटो आप, 25 से काटो, 25 चौका 100, 4 से काटो 10, 1 0 हटा दो, यानी x बराबर कितना हो गया 80 गुने 10 यानी 800। तो कहता है उस संख्या का 60% कितना होगा, तो उस संख्या का 60%, ये संख्या है इसका 60% निकाल दो, 0 8 छक्के 48, 480 होगा, तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उसका गुणनफल कितना है 15 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योग। तो मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इन संख्याओं का योग कितना है, तो ये दोनों मिल करके कितना है 8, दोनों का गुणनफल कितना है, तो x और y को गुना करो 15। कहता है इसके व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/x + 1/y बराबर, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे x और y का एलसीएम ले लो, तो x से डिवाइड करोगे तो y + x, यानी x + y का वैल्यू कितना है 8 और x y का वैल्यू 15, 8/15 आपका आंसर। तो कौन सा आंसर होगा, ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC मिलकर किसी काम को 30 मिनट में पूरा कर दे सकते हैं, A तथा B उस काम को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, C अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये। तो ये देखो A B तथा C मिलकर किसी काम को 30 मिनट में, A + B + C 1 मिनट में कितना काम करेगा, 30 मिनट में पूरा काम करता है तो 1 मिनट में 30 भाग काम कर लेगा, ये कितना भाग। A तथा B मिलकर के 50 मिनट में पूरा काम करता है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 1/50। तो बच गया C, तो C कितना करेगा, तो तीनों के काम में से ये दोनों का काम घटा दो, तो C का 1 मिनट का काम कितना होगा, 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 1/30 माइनस 1/50। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये 150 हो गया, 30 से करोगे तो 5, 5 से 50 से करोगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/150, काटो 175, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 150 को काटोगे तो 75, 1/75 हो गया ये। तो यानी 1/75 काम कर देता है वो 1 मिनट में, कौन C। तो पूरा काम कितना में करेगा 75 मिनट में पूरा काम, तो ये 75 मिनट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75 मिनट। तो कौन सा आंसर होगा, बी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। एक शंकु है ऐसे, अब इसका व्यास दिया हुआ है ऐसे 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 का आधा कर दो 2। इसकी ऊंचाई दिया हुआ है ये, तो कहता है इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालो। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2। एच दिया हुआ है ऊंचाई कितना, 2√3। तो कहता है ये एच दिया हुआ है, ये एच हो गया, ये त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो कहता है ये एल निकालो, ये तिर्यक ऊंचाई। तो देखो ये ना एक समकोण त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा √h² + r²। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका वैल्यू रख दो। h कितना है आपका 2√3, 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3, तो ये 12 जोड़ 4 यानी √16, तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 सेंटीमीटर या क्या हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, यानी स्लैंट हाइट इसका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।